नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलीप जी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये हम आप लोग के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में 10 MCQ क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 11th क्वेश्चन से लेके इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग का आज का क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ है। इसमें लिखा है, भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है। ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा द्वारा उत्पादकता बढ़ाना, प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना, या फिर शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य का विकास करना। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्राचीन धार्मिक परंपराओं का क्या करना, पालन करना। ये जो है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के संदर्भ में इस उद्देश्य की बात नहीं की है। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य में शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करने की बात कही है, शिक्षा द्वारा उत्पादकता को बढ़ाने की बात कही है, और शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है। ये आप लोग बताना है। ये जो कोटेशन किसने कहा है, मैकाइवर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो बताएं। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यह कथन किसका है। मैकाइवर का, स्वामी विवेकानंद का, रविंद्रनाथ टैगोर का, या फिर महात्मा गांधी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैकाइवर ने इस बात को कहा है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। विज्ञान है, कला है, वाणिज्य है, या फिर शिक्षा है। बताएं दोस्तों। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का डी, यानी कि भारतीय शिक्षा एकता का प्रमुख आधार क्या है, शिक्षा है। यानी कि कोई भी राष्ट्र का संगठन जो है शिक्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ के नागरिक कितने शिक्षित हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानि हो सकती है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, व्यवहारिकता का समुचित विकास नहीं हो सकता, व्यक्ति का ध्यान अपनी रुचियों की ओर नहीं जाने की संभावना हो सकती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताएं। जी हाँ, 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं। व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, जीविकोपार्जन में सहायता नहीं मिलती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 16 का क्या आंसर होगा, ये 16 का डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। पुस्तकालय, स्कूल, धर्म, या फिर शिक्षण विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, ये इसने बात की है ना। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ना, कृत्रिम शिक्षा में विद्यालय जो है पाठ्यक्रम वगैरह आते हैं, तो इसमें विद्यालय से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, स्कूल भी होगा, पुस्तकालय भी होगा, शिक्षण विधियाँ भी होगा, यानी इसमें धर्म नहीं होगा। तो इसमें धर्म क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। राष्ट्र ने शिक्षा को क्या माना है? समानांतर क्रिया माना है, द्विमुखी प्रक्रिया माना है, त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? राष्ट्र ने शिक्षा के कितने ध्रुव माने हैं? राष्ट्र ने शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया माना है, ये 18 का बी आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षा की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, यह कथन किसका है? तो बताएं दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया है प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर कांट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांट। कांट ने इस कथन को दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा द्वारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? विज्ञान की शिक्षा की, व्यावसायिक शिक्षा की, धार्मिक शिक्षा की, या कार्यानुभव। तो बताएं दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जी हाँ, इसका 20 का सी, धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक मूल्यों का विकास, उपरोक्त सभी संभव है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ये तो लगभग सभी लोग को आता होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी संभव है। शिक्षा द्वारा अब आधुनिकीकरण भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकता का विकास भी कर सकते हैं, सामाजिक मूल्यों का विकास करते हैं, यानी सभी। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन क्या दिया है? समाज एवं परिवेश, शिक्षा आयोग एवं समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाठ्यक्रम के निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? शिक्षा आयोग एवं समितियों की, विद्यालय की, शिक्षक की, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें पाठ्यक्रम के निर्धारण की बात कर रही है, तो बताइए इसे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? जी हाँ, इसका हो जाएगा डी, 23 का हो जाएगा डी। इसमें जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है वो शिक्षा आयोग और समितियाँ भी उसमें सहयोग निभाती हैं। विद्यालय को भी ध्यान में रखा जाता है, शिक्षक को भी ध्यान में रख के, इन सब सारी चीज़ ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसका निर्धारण किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के? 1 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं? तो बताएं, शिक्षा के ब्लूम के अनुसार कितने उद्देश्य होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लूम की शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या तय नहीं किया सकता। तो ब्लूम ने आपको पहले जो है इससे पहले क्वेश्चन बताया कि शिक्षा के इन्होंने 3 उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक होता है। तो सबसे फर्स्ट जो है कौन से उद्देश्य प्राप्ति होती है ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ए, ज्ञानात्मक उद्देश्य की सबसे पहले प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। शिक्षा के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या ये सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। शिक्षा के क्रियाओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? सिद्धांत एवं अवधारणाओं पर, क्रिया एवं प्रयोग पर, विद्यालय प्रबंधन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं?
बताइए दोस्तों, इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्रिया एवं प्रयोग पर जो है आप क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता को, शिक्षक के कौशल को, विद्यालय की व्यवस्था को, या छात्र की आर्थिक स्थिति को। तो इसका बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आजकल के पाठ्यक्रम के निर्माण में व्यक्तिगत भिन्नता को ही सबसे अधिक इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में कई तरह के छात्र होते हैं ना, उनकी सांस्कृतिक और व्यक्तिगत भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, कई सारी विभिन्नताएं सब अलग अलग होती हैं, तो उन सबको ध्यान में रख कर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए, समाज में परिवेश के अनुरूप होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी के अनुरूप होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम पूछा है कि पाठ्यक्रम हम लोग किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप तो होना ही चाहिए, परीक्षाओं को भी ध्यान में रखकर होना चाहिए, समाज और परिवेश को भी ध्यान में रखकर होना चाहिए, यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। स्कूल की स्थापना के बाद, या फिर इसमें और दिया है, फिर भी ऑप्शन है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद, या फिर कॉलेज की स्थापना के बाद। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे कि आज के परिवेश में पाठ्यक्रम किस तरीके का हो चुका है, इसको फोकस किया जाता है। इसमें ऑप्शन आप लोग को दिया है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, आज का परिवेश में पाठ्यक्रम जो होता है छात्र केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड बेस्ड से जो एजुकेशन होनी चाहिए। और पहले के जो परिवेश होता था तो उसमें क्या होता था, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम होता था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, कार्य अनुभव केंद्रित होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें दिया हुआ है। तो इसमें पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए, कार्य अनुभव के आधार पर होना चाहिए, यानी बच्चे कितना सीख रहे हैं इन सबको ध्यान में रख के ही जो है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। पाठ्यक्रम इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे जो है कि करके सीखने पर अधिक फोकस करें, है ना, अपने अनुभव से अधिक सीखें। तो वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य अनुभव को केंद्रित किया जाता है, यानी 32 का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किसी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा को, व्यावसायिक शिक्षा को, सामाजिक शिक्षा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 33 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा, आर्थिक प्रगति के उद्देश्य को ध्यान में रखें। आर्थिक की बात हो रही है तो आर्थिक के लिए क्या होगा, व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक ना, जब हम कुछ अर्न करेंगे तभी तो हम व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय करने का मतलब अर्न करना होता है, तभी हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो 33 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है। शिक्षक की आर्थिक स्थिति के द्वारा, अभिभावक द्वारा, विद्यालय द्वारा, या फिर शिक्षक द्वारा। तो 34 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक की आर्थिक स्थिति द्वारा यह है पूर्ति संभव नहीं होती है पाठ्यक्रम के उद्देश्य की। ऐसा नहीं कि शिक्षक को बहुत संपन्न परिवार से है तो सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन सहायक नहीं हो सकता है। खेल का मैदान, विद्यालय, विद्यालय भवन, या फिर शिक्षक का व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय भवन, 35 का सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट तरफ। पाठ्यक्रम का आयाम है, अनुभव आयाम है, अनुदेशन आयाम है, पाठ्यक्रम वस्तु आयाम है, या फिर ये सभी।
तो बताइए दोस्तों 36 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, 36 का हो जाएगा ये सभी। ये सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है? यानी जो अनुभव केंद्रित होता है, जो अनुभव के द्वारा बच्चे सीखते हैं, वो कौन से जो है दार्शनिक आधार को बेस्ड करके किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या फिर यथार्थवाद। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका क्या हो जाएगा? प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद के आधार पर जो है इसको अनुभव केंद्रित किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक है कौन सा है? परीक्षा प्रणाली है, समाज में परिवेश है, अध्ययन समिति है या फिर ये सभी? तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ये सभी, डी हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले घटक परीक्षा प्रणाली से भी होता है, समाज परिवेश से भी होता है, अध्ययन समितियों द्वारा भी होता है, नहीं सभी हो जाएगा। फिर 39 क्वेश्चन हमारा क्या लिखा गया है? किस दार्शनिक आधार पर किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो ये तो लगता है क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। इसका क्या हम बताए थे? प्रयोजनवाद होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।